डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोगों को आपके प्रोज का दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जो कि लिखा गया है AG गार्डनर के द्वारा। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बता दूं कि चैप्टर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार की बात है, जो लेखक है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उसी समय उनका एक फेलो ट्रेवलर बन गया और उसी पर ये पाठ पूरा आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गाट इन टू द कैरियज फर्स्ट। विच ऑफ अस मीन्स हम में से किसने, गाट मतलब प्रवेश किया और कैरियज मतलब ट्रेन का डिब्बा। आई डू नॉट नो, मैं यह नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस हम में से किसने, गाट इन टू द कैरियज फर्स्ट ट्रेन के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गाट इन टू द कैरियज फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडिड मतलब वास्तव में, इंडिड वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं यह नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरियज, वह ट्रेन के डिब्बे में मौजूद था, एट ऑल फॉर सम टाइम कुछ समय पहले से। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में मैं यह नहीं जानता था कि वह ट्रेन के डिब्बे में कुछ समय पहले से मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड नगर तक के लिए। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह एक अंतिम ट्रेन थी जो कि लंदन से और मिडलैंड तक जाने वाली। और देखिए डैश लगा है, इसके बाद इसका अर्थ है कि उसके बाद ट्रेन की विशेषता बताई गई है, कैसे ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर जाने वाली। एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, और बेहद आलसी ट्रेन थी, अर्थात बहुत धीमी गति से चलने वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको एक अनंत काल का ज्ञान देती है। अर्थात आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि समय बोरिंग होने लगेगा, लगेगा यात्रा बहुत दूर है। फिर एक बार फ्रेंड्स रिपीट करें, ट्रेन कैसी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली। एन इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन, बेहद आलसी ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत काल का ज्ञान देती है, अर्थात ये पता ही नहीं चलता है कि बहुत लेट में पहुँचेगी, कब पहुँचेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटली लेजरली ट्रेन मतलब बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को कहा जाता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी मतलब अत्यंत काल का बोध कराती है। इट वॉज टोरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, टोरेबली मतलब काफ़ी। इट वॉज टोरेबली फुल, जो ट्रेन थी वो काफ़ी भर चुकी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, यात्रा आरंभ करते समय। इट वॉज टोरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, यात्रा आरंभ करते समय जो ट्रेन थी वो पूरी भर चुकी थी। अर्थात कहने का मीन्स है कि जब ट्रेन चली स्टेशन पर से तो वो लोगों की भीड़ से काफ़ी भर चुकी थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज। तो सबर्बन स्टेशंस मतलब उपनगरीय स्टेशनों पर, और ट्रेवलर्स मतलब यात्री, और एलाइटेड मतलब उतरते गए। इन वंस एंड टूज, एक एक और दो दो करके। बट एज वी स्टॉप्ड, किंतु हम जैसे रुकते गए। एट द सबर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशनों पर। द ट्रेवलर्स एलाइटेड, यात्रीगण उतरते गए। इन वंस एंड टूज, एक एक और दो दो करके। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, किंतु हम जैसे जैसे रुकते गए उपनगरीय स्टेशनों पर, यात्रीगण एक एक और दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और जिस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जिस समय हम लोग लंदन के बाहरी सीमा को पार कर लिए थे, या लंदन के बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिए थे। एंड बाय द टाइम, जिस समय, वी हैड लेफ्ट लंदन
हम पार कर चुके थे द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, लंदन के बाहरी सीमा को। आई वाज एलोन आर रैदर आई थाट आई वाज एलोन, आई वाज एलोन मैं अकेला था, आर रैदर आई थाट आई वाज एलोन या मैंने ऐसा अनुभव किया, मैंने सोचा कि मैं अकेला था। फिर एक बार रिपीट करें, आई वाज एलोन मैं अकेला था, आर रैदर आई थाट आई वाज एलोन या मैंने उस समय सोचा कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. Pleasant मतलब आनंद, freedom मतलब आज़ादी, और कैरियज मतलब ट्रेन का डिब्बा, एलोन मीन्स अकेला, और जोल्टिंग मतलब झटका देती हुई, नॉइजली मतलब शोर करती हुई। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का अलग ही मज़ा होता है। अबाउट बींग एलोन इन ए कैरियज, अबाउट बींग एलोन अकेले होने का, इन ए कैरियज एक ट्रेन के डिब्बे में, दैट इज जो कि, जोल्टिंग झटका खाती हुई, नॉइजली शोर करती हुई, थ्रू द नाइट रात में चलती है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन ए कैरियज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, आज़ादी का अलग ही मज़ा होता है एक ऐसे ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने का जो कि झटका खाती हुई, शोर करती हुई रात में चलती हो। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिसर्टेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता और अनरिसर्टेंट मतलब बंधन विहीनता, और एग्रीएबल फॉर्म मीन्स स्वाभाविक रूप से। तो जो लिबर्टी है और अनरिसर्टेंट है, इन दोनों का मीन्स आज़ादी से ले सकते हैं। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिसर्टेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह जो समय होता है, यह समय स्वाभाविक रूप से आज़ादी का समय होता है, यह समय आज़ादी का होता है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं, अर्थात इस समय आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, जितनी जोर में आप चाहते हो, जितनी तेज आवाज़ में। एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी आवाज़ को वहाँ कोई भी सुन नहीं सकता है। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, और जोन्स मतलब किसी काल्पनिक व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ, और रोल हिम ट्रिumphantly मतलब विजयपूर्वक, और डस्ट मतलब धूल, फियर मतलब डर, और काउंटर स्ट्रोक मतलब बाहरी प्रहार। तो यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट, आप बहस कर सकते हैं, आउट विथ जोन्स किसी भी व्यक्ति के साथ, एंड रोल हिम ट्रिumphantly और उसे विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं, इन द डस्ट धूल में, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक बिना किसी विरोधी प्रहार के भय से, अर्थात आप किसी कोई बाहरी आदमी का आपको डर नहीं रहेगा। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, आप किसी भी व्यक्ति के साथ उस समय बहस कर सकते हैं और उसे विजयपूर्वक धूल में लुढ़का सकते हैं, पटक सकते हैं, बिना किसी बाहरी प्रहार के डर के, अर्थात आपको उसका डर नहीं रहेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति आपसे आके लड़ाई करे। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड अपने सिर के बल, अर्थात अपने सिर के सहारे खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई भी देखेगा नहीं वहाँ। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, आर डांस ए 2 स्टेप, और 1 या 2 स्टेप डांस भी कर सकते हैं। आर ए प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आल प्ले मार्बल्स, और कांचे भी खेल सकते हैं, गोली बोलते हैं उसको। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, किस फर्श पे, उस ट्रेन के डिब्बे के। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के।
फिर एक बार रिपीट करें, यू कैन सिंग आर डांस ए 2 स्टेप आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस। आप बिना किसी बाधा के गा सकते हैं, 1-2 स्टेप डांस कर सकते हैं, गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कांचे खेल सकते हैं उस फर्श पे। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं, आर शट और बंद अथवा बंद कर सकते हैं, इट विदाउट प्रोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध पाए हुए। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी का विरोध पाए हुए आप खिड़की को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां कोई रहेगा नहीं, आपकी जो मर्जी वो करिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियों को, आर शट बोथ अथवा दोनों को बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम आप एंड शटिंग देम, आप इसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, अर्थात आप इन्हें लगातार खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलते और बंद करते रह सकते हैं, अर्थात इंजॉय के लिए नहीं। कभी कोई खिड़की बंद करता है, खोलता है, तो आप ये काम कर सकते हैं, केवल इंजॉय से मतलब है यहाँ, इंजॉय करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। कार्नर मीन्स कोना। यू कैन हैव एनी कार्नर, आप किसी भी कोने पर, यू चूज बैठ सकते हैं, यू चूज जो आपको पसंद हो, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी से सबकी परीक्षा कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप अपनी पसंद के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं या सबकी बारी बारी से परीक्षा कर सकते हैं। बारी बारी परीक्षा करने से मतलब है पहली सीट पे बैठिए, फिर दूसरी पे बैठिए, बारी बारी से चेक करिए, जो आपको बेहतर लगे उस पर बैठिए। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशंस मतलब गद्दी पर, और लाई मतलब लेटना। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं, एट फुल लेंथ लंबे होकर, ऑन द कुशंस गद्दी पर। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप लंबे होकर गद्दी पर लेट सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है पैर फैलाकर पूरा अच्छे से सो सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियम को तोड़ने का मजा ले सकते हैं। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, रेगुलेशन मतलब नियम। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और संभवतः DORA के नियमों को तोड़ने का मजा ले सकते हैं। DORA का मीन्स आपको बता दें, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट होता है, जिसे हिंदी में राज्य सुरक्षा अधिनियम कहा जा सकता है। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट ब्रोकन, और ओनली DORA विल नॉट नो, और DORA को खुद ही नहीं पता चलेगा, दैट हर हार्ट ब्रोकन, कि उसके नियम तोड़े जा चुके हैं। यू हैव इस्केप्ड इवन DORA, इस्केप्ड मतलब बचा सकते हैं, यू हैव इस्केप्ड इवन DORA, और आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच लेंगे। इसके कहने का मीन्स आपको बता दूं कि नियम तोड़ लेने के बावजूद भी आप इस नियम से बच लेंगे। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इनमें से कोई भी काम। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इस रात को मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि ये सब मुझे सूझा ही नहीं। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि ये सब मुझे सूझा ही नहीं। वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो और भी साधारण था। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वो और भी साधारण था। मच मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। When the last of my fellow passengers had gone, पैसेंजर्स मतलब यात्री। When जब, the last of my fellow passengers जब
मेरा अंतिम सयात्री हैड गॉन जा चुका था, तब मैंने क्या किया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, और हाथ और पाँव फैला लिया अर्थात अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से झांक कर देखा। क्या देखा, ऑफ ऑन द काल्म समर नाइट, उस शांत रात्रि को। किसको देखा, उस शांत रात्रि को। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इस रात को मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि वो इनमें से मुझे कुछ सूझा ही नहीं। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वो और भी साधारण था। वो वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सयात्री जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अखबार को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पाँव को फैलाया था, अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, और खड़ा होकर उस खिड़की से उस शांत रात की तरफ देखा। और जब राइटर है वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है उस गर्मी की शांत रात को। विच आई वाज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमनिशियंस, नोटिंग मतलब देख रहा था, और रिमनिशियंस मतलब धुंधला प्रकाश। ऑफ डे मतलब उस दिन के। नोटिंग द पेल रिमनिशियंस, उस धुंधले प्रकाश को। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, जो कि उत्तर की तरफ आसमान में अभी मंडरा रहे थे। लिंगर्ड मतलब मंडरा रहे थे, और नॉर्थर्न स्काई मतलब उत्तर की ओर आसमान में। विच आई वाज जर्निंग नोटिंग द पेल रिमनिशियंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, और जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, मैं देख रहा था उस दिन के धुंधले प्रकाश को, जो कि अभी भी उत्तर की ओर आसमान में मंडरा रहे थे। नोटिंग मतलब देख रहा था। क्रॉस द कैरियज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, क्रॉसेज द कैरियज, और मैंने एक ट्रेन के डिब्बे से दूसरे डिब्बे में गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी ओर दूसरी खिड़की की बाहर झांका। लिट ए सिगरेट, लिट मतलब जलाना, एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अखबार पढ़ना चालू कर दिया, पेपर पढ़ना चालू कर दिया। क्रॉसेज द कैरियज, मैं ट्रेन के एक दूसरे से दूसरे ट्रेन के डिब्बे में गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और खिड़की की दूसरी ओर झांका। लीट ए सिगरेट, सिगरेट जलाया एक। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर मतलब पता ही ऐसा यात्री, अवेयर मतलब आभास, बिकेम मतलब हुआ, और इट वाज देन मतलब यह वह समय था। इट वाज देन, यह वह समय था। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वल्गी मॉस्क्यूटोज। विंगी मतलब पंख वाला, निपी मतलब तेज, इंटरपिड इंसेक्ट्स मतलब निडर कीड़ों वाला, और मॉस्क्यूटोज मतलब मच्छर। तो ही वाज वन ऑफ दोज विंगी, ये वह उस प्रकार के पंखों वाले, निपी तेज, इंटरपिड इंसेक्ट्स कीड़ों, निडर कीड़ों वाला था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वल्गी मॉस्क्यूटोज, मच्छर। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वल्गी मॉस्क्यूटोज, वह उस प्रकार के पंखों वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर कहते हैं। वल्गी मतलब साधारण रूप से।
I flicked him off my nose and he makes a tour of the compartment, investigated its three dimensions. Flicked मतलब उड़ा दिया, नोज मतलब नाक, और टूर ऑफ द कंपार्टमेंट अर्थात कहने का मीन्स है कि कंपार्टमेंट का दौरा किया, और इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल किया, और थ्री डायमेंशन मतलब तीन विमाओं में अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आई फ्लिक्ड हिम मैंने उड़ा दिया, ऑफ माई नोज उसे अपनी नाक पर से, एंड ही मेक्स ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट और उसने डिब्बे का एक दौरा किया, इन्वेस्टिगेटेड इस थ्री डायमेंशन और उसकी तीनों विमाओं लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का निरीक्षण किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेक्स ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस। मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया और उसने डिब्बे का एक दौरा किया, उसकी तीनों विमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तथा ऊंचाई का निरीक्षण किया, जांच पड़ताल किया। विजिटेड ईच विंडो, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाया, विंडो मतलब खिड़की, विजिटेड मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर विजिटेड ईच विंडो हर खिड़की पर पहुँचा, फ्लटर्ड राउंड द लाइट और रोशनी के ओर फड़फड़ाया, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। विजिटेड ईच विंडो फ्लटर्ड राउंड द लाइट हर खिड़की पर पहुंचा, देखभाल किया और रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर। डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, नथिंग मतलब कुछ नहीं, और इंटरेस्टिंग मतलब आनंददायक रुचिकर, और कॉर्नर मतलब कोना। डिसाइडेड निर्णय किया, दैट देयर वाज नथिंग कि यहाँ नथिंग इंटरेस्टेड कि यहाँ कोई भी अन्य रुचिकर नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर इस कोने में, उस लार्ज एनिमल के अतिरिक्त, विशाल जानवर के अतिरिक्त, और विशाल जानवर कौन था? लेखक। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने निर्णय किया कि इस कोने में उस विशाल जानवर के अतिरिक्त और भी कोई आनंददायक अर्थात रुचिकर चीज नहीं है। और विशाल जानवर कौन था? लेखक था, राइटर, एजी गार्डनर थे। केम आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। पहली बार आया था तो नाक पे बैठा था, लेकिन इस बार राइटर के गर्दन पर बैठ गया, अर्थात एजी गार्डनर के गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टूक एनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्नड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। स्किप्ड मतलब भाग गया, और जांट मतलब छोटा, अराउंड मतलब चक्कर, जांट राउंड मतलब छोटा चक्कर, कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन का डब्बा, रिटर्न मतलब लौट गया, इम्पुडेंटली मतलब बदमाशी पूर्वक, तो ही स्किप्ड अवे वह भाग गया। टुक एनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट का एक छोटा सा चक्कर लगाकर रिटर्नड लौट आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ और बैठ गया, इम्पेडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड बदमाशी पूर्वक मेरे हाथ के पिछले हिस्से पे। He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. वह भाग गया और कंपार्टमेंट का छोटा सा चक्कर लगाकर बदमाशी पूर्वक मेरे हाथ के पिछले हिस्से पे बैठ गया। It is enough, I said, मैंने कहा, it is enough, अब पर्याप्त है, अर्थात it is enough, मैंने कहा अब बहुत हो चुका। मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्नेमिटी मतलब उदारता, मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी कोई सीमा होती है, लिमिट मतलब सीमा। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्प्रिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ट्वाइस मतलब दो बार, और वार्न मतलब वार्निंग दिया जा चुका है, पार्टिकुलर मतलब विशेष, अगस्ट पर्सन मतलब सम्मानित व्यक्ति, और रिसेंट मतलब क्रोधित हो जाता हूँ, टिकलिंग मतलब गुदगुदाने पर, और इम्प्रेटेंस मतलब बदतमीजी, और स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के।
तो ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुम्हें वार्निंग दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं उन विशेष, दैट माई अगस्त पर्सन, और सम्मानित व्यक्तियों में से हूँ। रिसेंट्स द टिकलिंग इम्प्रेटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो कि अजनबियों के गुदगुदाने वाली बदतमीजी से भी नाराज हो जाता हूँ। अर्थात कहने का मीन्स है कि किसी भी अजनबी के चिढ़ाने पे मैं पूरा नाराज हो जाता हूँ, मैं नाराज़गी वाला मेरा स्वभाव है। आई सेड मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैंने कहा उदारता की कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार वार्निंग दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं उन विशेष, दैट माई अगस्त पर्सन, जो कि सम्मानित व्यक्तियों में से हूँ। रिसेंट्स क्रोधित हो जाता हूँ। द टिकलिंग इम्प्रेटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के गुदगुदाने वाली बदतमीजी के भी, अर्थात मैं चिढ़ने वाले स्वभाव का हूँ, कोई भी मुझे चिढ़ाता है तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ। राइटर के कहने का मतलब यह है जी गार्डनर के। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, एज्यूम मतलब धारण करता हूँ, मैं धारण करता हूँ द ब्लैक कैप, काली टोपी, अर्थात कहने का मतलब है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। और यह राइटर क्यों कह रहा है काली टोपी पहनने से क्या मतलब है? काली टोपी न्यायाधीश लोग पहनते हैं जो कि न्याय करते हैं, अर्थात किसी को सजा सुनाते हैं। आई कंडेम, क्यों इसको मैं कंडेम पढ़ रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि कहीं भी फ्रेंड्स जीवन में यम और यन साथ में आए तो यन साइलेंट होता है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है, डिमांड्स मतलब मांग है, जस्टिस न्याय, जस्टिस डिमांड इट्स, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। मैं काली टोपी पहनता हूँ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, और न्याय की यही मांग है, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, काउंट्स मतलब आरोप, और आर मेनी मतलब बहुत से। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। द काउंट्स आरोप हैं, अगेंस्ट यू आर मेनी खिलाफ तुम्हारे बहुत से। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूशियंस, यू आर ए ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, वैग्रेंट मतलब आवारा, पब्लिक न्यूसेंस मतलब पब्लिक के लिए आफत हो, ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूशियंस, तुम पब्लिक के लिए, जनता के लिए आफत हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। मीट कूपन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में एक मीट कूपन बनाया गया, जैसे यहाँ पर भारत में राशन कार्ड बनता है, तो राइटर इंग्लैंड का है तो वहीं पे लिखा है जिस पे राशन लोगों को मिलता था, चीनी मिलता था, मांस मिलता था उस पे, तो राइटर तो है इंग्लैंड का, इसलिए वहाँ मीट कूपन लिखा है, नहीं तो राशन कार्ड लिखा होता है। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज, इसके, एंड मेनी अदर मिसडेमनर्स, और अन्य अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमनर्स यू आर अबाउट टू डाई, तुम इसके तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए तुम मरने वाले हो। मिसडेमनर्स मतलब अपराध। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, स्ट्रक मतलब प्रहार किया, और स्विफ्ट मतलब तेजी से, लीथल मतलब घातक, ब्लो मतलब मुक्का, और माई राइट हैंड मतलब अपने दाहिने हाथ से। आई स्ट्रक मैंने प्रहार किया, ए स्विफ्ट लीथल तेजी से, घातक, ब्लो विथ माई हैंड अपने दाएं हाथ के मुक्के से। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ के मुक्के से उस पर तेजी से घातक प्रहार किया। ही डैज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, डैश्ड मतलब बच निकला, अटैक मतलब प्रहार, और इंसुलेंट इज मतलब बहुत ही आसानी से, और ह्यूमिलिएटेड मी मतलब मुझको लज्जित हुआ होना पड़ा। ही डैश्ड वह बच गया, द अटैक प्रहार से, विथ एन इंसोलेंट इज बहुत आसानी से, दैट ह्यूमिलेटेड मी जिससे मुझे लज्जित होना पड़ा।
ही डैश द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलेटेड मी। वह मेरे प्रहार से आसानी से बच गया और जिसने मुझे लज्जित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड, जो मेरा आत्मगौरव था वो जागृत हो उठा। माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड, मेरा आत्मगौरव जागृत हो उठा। पर्सनल वैनिटी मतलब आत्मगौरव, एरोज्ड मतलब जागृत हो उठा, मेरा आत्मगौरव जागृत हो उठा। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उसका पीछा किया। विथ माई हैंड विथ माई पेपर, अपने हाथ में अखबार लेकर। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैंने उसका पीछा किया अपने हाथों में अखबार लेकर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसुएड हिम अराउंड द लैम्प, जंप मतलब कूदा, सीट मतलब सीट पे, परसुएट मतलब पीछा किया, अराउंड द लैम्प लैम्प के चारों ओर, रोशनी के चारों ओर। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परसुएड हिम, और उसका पीछा किया, अराउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों ओर। आई जंप्ड ऑन द सीट एंड परसुएड हिम अराउंड द लैम्प, मैं सीट पर कूदा और रोशनी के लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. I adopted मतलब स्वीकार किया, टैक्टिस मतलब चालाकी, फिलाइन कनिंग मतलब बिल्लियों जैसी चालाकी। आई अडाप्टेड मैंने अपनाई, टैक्टिस ऑफ फिलाइन कनिंग बिल्लियों जैसी चालाकी। आई अडाप्टेड टैक्टिस ऑफ फिलाइन कनिंग, मैंने बिल्लियों जैसी चालाकी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, उसके उतरने तक इंतजार किया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, उसके उतरने तक प्रतीक्षा किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, चुपके से उसके पास पहुंचकर। स्टिल्थनेस मतलब चुपके से। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, उसके ऊपर अचानक एक भयानक प्रहार किया। स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार किया, सडन मतलब अचानक, टेरिबल मतलब भयानक, और स्विफ्टनेस मतलब तेजी से। तो वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, मैंने उसके उतरने तक प्रतीक्षा करते हुए। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, उसके पास चुपके से पहुंचकर। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, उसके ऊपर घातक भयानक प्रहार किया, वो भी तेजी से। फिर से एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। मैं अपने हाथ में पेपर लेकर उसका पीछा किया और मैं अपनी सीट पर कूदा और रोशनी के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने बिल्लियों जैसी चालाकी अपनाई, उसके उतरने तक प्रतीक्षा करते हुए उसके पास पहुंचकर और उसके ऊपर अचानक तेजी से भयानक प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वैन, मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वैन मतलब व्यर्थ होना। इट वॉज ऑल इन वैन, मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खिलवाड़ किया। ओपनली, खुलकर। एंड ऑब्स्टेंशनली, और भड़काऊ ढंग से, भड़कीले ढंग से। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटसली, वह मेरे साथ खुलेआम खिलवाड़ किया और भड़कीले ढंग से खिलवाड़ किया। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे कि कोई सांड से लड़ने वाला कुशल योद्धा एक क्रोधित सांड के सामने अपना कर्तव्य दिखा रहा हो। स्किलफुल मतलब कुशल योद्धा, और मेटाडोर मतलब सांड से लड़ने वाला योद्धा, और फाइनेसिंग मतलब कर्तव्य दिखाना, और इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित, और बुल मतलब सांड। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, वह मेरे साथ खुलेआम खिलवाड़ किया भड़काऊ भड़कीले ढंग से, और ऐसे जैसे एक कुशल सांड से लड़ने वाला एक कुशल योद्धा फिनिशिंग कर्तव्य दिखा रहा हो, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल एक क्रोधित सांड के सामने। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह मजे ले रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह मजे ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैज डिस्टर्ब माई रिपोज,
और इसलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी, दैट इट वाज फॉर दिस, और इसलिए उसने, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, मेरे आराम में बाधा डाली थी। डिस्टर्ब मतलब बाधा डालना और रिपोज मतलब आराम में। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरा मजे ले रहा था इसलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, यहाँ स्पोर्ट्स का अर्थ लिया जाएगा खेलने से। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट्स, वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर हु टेस्ट सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। एंड वाट स्पोर्ट और लाइक, और इससे अच्छा उसके लिए कौन सा खेल हो सकता था कि बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, कि इतना विशाल, लंबरिंग, लंबरिंग का मीन्स होता है भारी भरकम, पौनचक्की जैसा प्राणी उसका पीछा कर रहा था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक, और उससे अच्छा उस खेल उसके लिए क्या हो सकता था, बीइंग चेस्ड, कि उसका पीछा किया जा रहा था, बाय दिस ह्यूज, विशाल, भारी भरकम और पवनचक्की जैसे प्राणी के द्वारा। चेस्ट मतलब पीछा किया जा रहा था, ह्यूज मतलब विशाल, और लंबरिंग मतलब भारी भरकम, और विंडमिल मतलब पवनचक्की, और क्रिएचर मतलब प्राणी। फिर एक बार रिपीट करें। He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature, वह थोड़ा खेलना चाहता था और उसके लिए इससे अच्छा खेल कौन सा हो सकता था कि एक विशाल, भारी भरकम और पवनचक्की जैसा शरीर वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था। हु टेस्ट सो गुड, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और देखने में इतना असहाय और मूर्ख दिखता था। हुज टेस्ट सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो देखने में असहाय और मूर्ख दिखता था। हेल्पलेस मतलब असहाय, स्टूपिड मतलब मूर्ख। आई बिगेन टू इंटर इन द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगेन टू इंटर, मैं प्रवेश करना शुरू कर दिया था। इनटू द स्पिरिट ऑफ माई फेलो, अपने सहयात्री की आत्मा में, अर्थात कहने का मीन्स यहाँ होगा कि मैं अपने मित्र की, सहयात्री की भावना को समझने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, मेयर मतलब मामूली और इंसेक्ट मतलब कीड़ा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वह मामूली कीड़ा नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वह मामूली कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का, डेवलपिंग मतलब विकास हो रहा था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। An intelligence that challenged the position of this compartment with me on equal terms. An intelligence that challenged the position, और जो उसका इंटेलिजेंस था वो उसके अधिकार को चैलेंज किया। ऑफ दिस कंपार्टमेंट, कि इस कंपार्टमेंट में, विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, हमारा भी बराबर हक है लेखक के साथ। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, और जो उसका इंटेलिजेंस था वो उसके अधिकार को चैलेंज किया कि इस कंपार्टमेंट पर उसका भी बराबर हक है जितना कि लेखक का है। पोजीशन मतलब अधिकार, और इक्वल टर्म्स मतलब बराबर का हक है। कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन के डिब्बे पे, ट्रेन के डिब्बे। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय को उसके प्रति पिघलते हुए देखा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। माई हार्ट, अपने हृदय को, वार्मिंग, पिघलते हुए, टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति। वार्मिंग मतलब पिघलते हुए, पिघलना, और टुवार्ड्स मतलब उसके तरफ। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने अपने हृदय को उसके प्रति पिघलते हुए महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो सुपरियरिटी मतलब उच्च भावना, और फेडिंग मतलब गायब होते जाना। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो मेरे अंदर उच्च होने की भावना थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अर्थात जो राइटर था वो अपने आप को उससे उच्च समझ रहा था, लेकिन अब एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, अब जो उसके अंदर उच्च होने की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी।
हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। सुपीरियर मतलब उच्च, क्रिएचर मतलब प्राणी, और मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, और इंगेज मतलब उलझे हुए थे, प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं कैसे महसूस कर सकता था अपने आप को उस प्राणी से बेहतर, स्वयं को। हु आज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो कि केवल एक प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था, अर्थात मुझे पराजित कर चुका था। इन विच वी हैड इवर इंगेज्ड, जिस प्रतियोगिता में हम उलझे थे, हम हिस्सा लिए थे। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु आज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैव इवर इंगेज्ड, और मैं अपने आप को उस प्राणी से बेटर कैसे महसूस कर सकता था जो कि एक ही प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था, जिस प्रतियोगिता में हम हिस्सा लिए थे। वाई नॉट बी मैग्निमस अगेन, देखिए क्वेश्चन मार्क है। पोएट ने सोचा, सॉरी राइटर ने सोचा कि क्यों नहीं उदारता की भावना अपनाई जाए। मैग्निमस मतलब उदारता, वाई नॉट बी मैग्निमस अगेन, क्यों ना फिर से उदारता की भावना अपनाई जाए, क्योंकि मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दया मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। मैग्निटी मतलब उदारता और मर्सी मतलब दया। मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दया मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। और फिर पोएट को उस समय क्या लगा, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। प्रेस्टीज मतलब सम्मान। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज क्वालिटीज, दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और पोएट को उस समय लगा कि मैं इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं फिर से अपना सम्मान पा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। प्रेस्टीज मतलब सम्मान। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाटर एंड डिरीजन। एट प्रेजेंट, और इस समय, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, अर्थात हंसी मजाक करने का व्यक्ति था। ए थिंग ऑफ फॉर लाटर एंड डिरीजन, क्या था, हंसी और मजाक की वस्तु था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाटर एंड डिरीजन, और इस समय तो मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, हंसी और मजाक की वस्तु था। और रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद व्यक्ति, और डिरीजन मतलब मजाक। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। मर्सीफुल मतलब दया, रिसर्ट मतलब दावा कर सकता था, मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन मतलब मनुष्य का नैतिक सम्मान, और कारण मतलब कोना, और आनर मतलब सम्मान। तो आई कुड रिसर्ट, मैं दावा कर सकता था, द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के नैतिक सम्मान का। आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं फिर से मनुष्य के नैतिक सम्मान का दावा कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने में जा सकता था, आनर सम्मान पूर्वक। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ आनर, और सम्मान पूर्वक अपने कोने में वापस जा सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस लौटते हुए। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ, अपनी सीट पर वापस लौटते हुए। हमने कहा था, मैंने कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्रीव यू, पर मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ।
आई डू इट, इसलिए मैं इसलिए तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, विड्रा मतलब वापस लेना। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड जो तुमको दिया था उसकी वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू द माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव, रिप्रीव मतलब क्षमा करना, बट मैं टाल देना, मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, और इसलिए मैं तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ, टाल देता हूँ। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठा लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। आई टूक अप माई पेपर, मैं अपना अखबार उठा लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वो आया और उस पर बैठ गया। किस पर? अखबार पर। कौन आया? मच्छर आया, मॉस्क्यूटो। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं को सौंप दिया है मेरे हाथों। माई हैंड्स हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कार्ब्स, मुझे अपने हाथों से उस साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पन्नों को मिला देना है। बोथ द कवर्स, दोनों पन्नों को मिला देना है। एंड यू आर कार्ब्स, और तुम लाश बन जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानीय, और वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ये एक अखबार है, उसको कहा जाता है। और स्मैक मतलब दबा देना, मिला देना, और बात मतलब दोनों, और कवर्स मतलब पता ही है, और कार्ब्स मतलब लाश। तो फिर एक बार देखते हैं। माई हैंड्स हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टली वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक, और जो मुझे अपने हाथों से वो जो साप्ताहिक पत्रिका है स्मैक, उसको मिला देना है ऑन द बाथ, उन दोनों पन्नों को, बाथ द कवर्स, दोनों पन्नों को। एंड यू आर कार्ब्स, और तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, साफ तौर पे तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन, बीच में। एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, उन दोनों लेखों के बीच, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, तुम उन दो लेखों पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बीच में एक सैंडविच बन जाओगे। अब मैं आपको बताऊं, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज ये है जब राइटर उस समय अखबार पढ़ रहे थे, कौन, एजी गार्डनर, उस समय लंदन में ट्रेन में, तो जो लेख थे इसी पर लिखे हुए थे। एक पे लिखा हुआ था पीस ट्रैप्स के बारे में, और दूसरे पे मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बारे में। तो वो यही कह रहे हैं कि इन दोनों पन्नों को दबा देंगे तो जो मच्छर है वो लाश बन जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना अखबार उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन द बाथ कवर्स एंड यू आर कार्ब्स, मैंने कहा, मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मेरे हाथों अपने आप को सौंप दिया है। यदि मैं दोनों पन्नों को मिला दूं, तो साप्ताहिक पत्रिका के दोनों पन्नों को मिला दूं तो तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे, और साफ तौर पे सैंडविच बन जाओगे। एंड आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दो लेखों के बीच, पीस ट्रैप्स और मिस्टर ह्यूज के बीच। बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट आई सेल नॉट डू इट, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है, अर्थात मैं तुम्हारी सज़ा को टाल चुका हूँ। रिप्राइव्ड मतलब सज़ा को टाल देना। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जो ये विशाल जानवर कहता है, थिंग्स ही मीन्स इट, वह उसका पालन भी करता है, जो बात कहता है उस पे उसका पालन भी करता है। मोर मोरेवर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अब फिर से मेरे मन में आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है। बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हारी सज़ा को टाल चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग्स ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें ये एहसास करा दूंगा, आश्वस्त कर दूंगा कि जो ये विशाल जानवर वादा करता है, अर्थात जो बात कहता है उसका पालन भी करता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब जो भी हो, अब तुम्हें मारने की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। डिजायर मतलब इच्छा, किल मतलब मारना।
थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानने के बाद, इतना अच्छा से जानने के बाद, थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में इतना अच्छा से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है, सेल आई से, क्या मैं कह दूँ, सेल आई से, मैं क्या मैं कह दूँ, देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में स्नेह है, प्रेम है, अफेक्शन मतलब प्रेम, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्नेह है, आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट कि संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू ए लिटिल ब्रदर, तुम्हें छोटे भाई कह के पुकारा होगा, आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारा होगा, आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाइयों की दान और सभ्यता में, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों के दान की और सभ्यता में इतना करीब नहीं जा सकता, इतना दूर नहीं जा सकता। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है, शैल आई से, क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में तुम्हारे लिए स्नेह हो, आई फैंसी दैट संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कह के पुकारा होगा, आई कैन नॉट गो सो फार एज द इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों की दान और सभ्यता में इतनी करीब नहीं जा सकता। राइटर कह रहे थे अभी तक कि आखिर उसके बारे में कौन सा अपना रिलेशनशिप बताएं, तो मैं इतनी गहराई तक नहीं जा सकता, लेकिन बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, किंतु मैं एक अधिक दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज, किंतु मैं महसूस करता हूँ, ए मोर डिस्टेंस, अधिक दूरी का रिलेशनशिप रिश्ता, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, कि मैं एक अधिक दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात को, फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, और भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया इस गर्मी की रात को, फॉर्चून मतलब भाग्य, फेलो ट्रेवलर्स मतलब सहयात्री, और दिस मतलब यह, समर नाइट मतलब गर्मी की रात। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है, इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, मैंने तुम में रुचि ली है और तुमने मुझे मनोरंजन दिया है, अर्थात मेरा मनोरंजन किया है। द ओबिलाइजेशन इज म्यूचुअल, दोनों का एहसान बराबर है, ओबिलाइजेशन मतलब आसान, द ओबिलाइजेशन इज म्यूचुअल, दोनों का एहसान बराबर है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मार्टल्स, और इस आधारभूत तथ्य पर टिका है कि हम दोनों मरणशील साथी हैं। द ओबिलाइजेशन इज म्यूचुअल, हम दोनों का एहसान बराबर है, आपस में, म्यूचुअल मतलब होता है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मार्टल्स, कि हम दोनों मरणशील साथी हैं, मार्टल्स मतलब मरणशील, और फेलो मतलब साथी, फेलो मार्टल्स मतलब मरणशील साथी। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जो हमारे जीवन का आश्चर्य और इसके रहस्य भी हम दोनों के मध्य एक से हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, हमारे इन इज आवर्स, जो हमारे जीवन के आश्चर्य, इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य दोनों एक जैसे हैं। आई सपोज,
मैं मानता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यात्रा के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन, और मैं भी उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन, और मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वी आर रियली वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, यदि हम विचार करें तो वास्तव में एक गुड डील लाइक जस्ट गुड डील लाइक, तो हम वास्तव में एक जैसे हैं। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक, यदि विचार करें, एक गुड डील लाइक, तो हम लोग वास्तव में एक जैसे हैं। जस्ट एप्रीशंस, एप्रीशंस मतलब छाया मात्र, जस्ट एप्रीशंस केवल छाया मात्र हैं। दैट आर, जो आज हैं, एंड देन आर नॉट, और कल नहीं। एप्रीशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, जो आज हैं कल नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियज, हम लोग रात्रि में से निकलकर प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, हम लोग रात्रि से निकलकर इनटू द लाइटेड कैरियज, प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प वाइल, और कुछ देर तक रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इन द नाइट अगेन, और फिर से रात्रि के अंदर चले जाते हैं, शायद, परहैप्स मतलब शायद। तो फ्रेंड्स, इस लाइन के कहने का मतलब ये है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, अर्थात हमारा जन्म होता है इनटू द लाइट कैरियज, और फिर हम संसार में आते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और संघर्ष करते हैं। अर्थात जैसे लैंप है, इसकी जगह पैसे को ले सकते हैं, पैसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, ए वाइल, कुछ समय तक। एंड गोइंग आउट इन द नाइट अगेन, और जब हमारी उम्र पूरा हो जाती है तो हम लोग मर जाते हैं। तो इसके कहने का सेंस ये है कि कमिंग आउट ऑफ द नाइट, हम इस संसार में आते हैं, और लाइटेड कैरियज, अर्थात संसार में उस अंधेरे से निकलकर हम लोग संसार में आते हैं उजाले के रूप में, और कुछ समय तक फड़फड़ाते हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर जब हमारा समय पूरा होता है तो फिर हम मृत्यु को चले जाते हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं। टू नाइट मतलब आज रात को। सेड ए वॉइस एट विंडो, खिड़की पर से किसी ने कहा। गोइंग ऑन टू नाइट ए सर सेड ए वॉइस एट विंडो, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमान, खिड़की पर से किसी ने कहा। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मुझसे परिचित कुली था। पोर्टर मतलब कुली। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह मुझसे एक परिचित कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो कि मुझे हिंट दे रहा था, मुझे संकेत दे रहा था। दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है, अर्थात मेरा स्टेशन आ गया है। अर्थात कहने का मीन्स है कि जो कुली था इनसे परिचित था राइटर से, और वो राइटर को बताना चाह रहा था कि जो राइटर है उसका स्टेशन आ गया था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद किया, मैंने उसे धन्यवाद कहा। एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और मैंने उसे कहा कि अवश्य मैं ऊँघने लगा हूँगा, अर्थात अवश्य मुझे नींद लग रही होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैं अपना टोपी और स्टिक को पकड़कर आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ग्रीष्म ऋतु की शीतल रात में बाहर निकल लिया। I thanked him and said I must have been dozing, and seizing my hat and stick I went out into the cool summer night. मैंने उसे धन्यवाद अदा किया और मैंने कहा कि अवश्य मैं ऊँघने लगा हूँगा, और मैं अपना टोपी और स्टिक पकड़कर उस ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु की शीतल रात में बाहर निकल लिया। किससे? ट्रेन के डिब्बे से, ट्रेन से। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया। द कंपार्टमेंट
सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते देखा। एज आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद किया। सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैं अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते देखा। और सहयात्री कौन था? वो मॉस्किटो, मच्छर था। थैंक्स फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पे बिल्कुल नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रश्न लेकर, तो बिना हिचक किए उसको पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग को SRS चैनल के तरफ से।